मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधा मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में शत शत नमन। उपस्थित पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जब गुरुदेव पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को याद करते हैं तो गला रूंध जाता है। वे किस तरह भक्त वत्सल थे, अपने शिष्यों का कैसा ख्याल रखते थे। जिस तरह माता और पिता लोगों का ख्याल रखते हैं, उससे ज़्यादा हुजूर श्री अपने नज़दीक में रहने वाले का ख्याल रखते थे। जब मैं यहाँ था तो हुजूर श्री मुझे आदेश दिया, मैं रांची गया, रांची आश्रम में रह रहा था। जब वहाँ से आता था तो हुजूर श्री को जब प्रणाम करने के लिए जाता था तो हुजूर श्री कहते, देखो जी तुम खाते पीते ठीक से नहीं हो, दुबला पतला क्यों हो रहा है? तुमको तो मैं भेजा वहाँ पर पहाड़ का पानी पिएगा तो पहाड़ जैसे मजबूत हो जाएगा, और तुम कमज़ोर होते जा रहे हो। और कहते कहते यहाँ तक कह देते थे, किसी चीज़ की कमी हो हम हैं ना, हमको क्यों न कहते हो। तो देखिए कितना प्यार देते थे हुजूर श्री की। जब बात करते हैं तो नेत्र के सामने हुजूर श्री का वह चेहरा याद हो जाता है जो मुस्कुराते रहता हर समय। और वे संत मत का बहुत उपकार किए हैं। मैं तो कहता हूँ अगर हुजूर श्री नहीं रहते, आज हम जो आराध्य देव के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, आराध्य देव के ज्ञान से जो लाभ ले रहे हैं, उस लाभ से हम लोग वंचित रह जाते। अभी देखते हैं रोज़ सत्संग में, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर का पाठ हम लोग सुनते हैं जिसमें आराध्य देव की वाणी है। अगर हुजूर श्री नहीं लिखते तो हम लोग अभी उस ज्ञान को कहाँ पाते हैं, उस ज्ञान से कोसों सुदूर दूर रहते। जिस तरह भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद हुआ और आनंद भगवान बुद्ध के ज्ञान को सुनता था और बाद में उनको लिख देते थे। आज हम लोगों को धम्मपद जो पढ़ने को मिलता है तो उन्हीं की सुनी हुई ज्ञान है। तो मैं तो कहता हूँ उसी तरह आराध्य देव के साथ ये दूसरे आनंद थे जो आराध्य देव अभी सुन रहे थे। हमारे स्वामी विद्यानंद वह कह रहे थे, धारा प्रवाह बोलते थे गुरुदेव और वे लिखते थे। तो हम लोगों को भी वो मौका मिला देखने का, आराध्य देव किस तरह प्रवचन करते थे और सिर नीचे करके लिखते जाते थे। उस समय हम लोग छोटे जब सत्संग में जाते थे, हम लोग के मन में होता सब कोई सत्संग सुनता है और ये गुरुदेव लिखते हैं क्या। लेकिन उस समय तो हम लोग बच्चा थे, नहीं समझते थे, लेकिन बाद में समझने लगे अगर वो नहीं लिखते तो कहाँ वो ज्ञान मिलता है। हुजूर श्री कभी कभी कहा करते थे, ये जो सभ्यता और संस्कृति है, सभ्यता में हेर फेर होते रहता है, लेकिन संस्कृति
बदलती रहती है। और संस्कृति को सुसज्जित रखने वाला अगर कुछ है तो साहित्य है। अगर साहित्य का सर्जन नहीं हो तो हम संतों के ज्ञान से सुदूर दूर रह जाते। आज संयोग से स्वामी विवेकानंद जी महाराज का भी परिनिर्वाण दिवस है। वे भी अद्वितीय गुरु भक्त थे। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक दिन पहले जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी महाराज अद्वितीय गुरु भक्त, उसी तरह पूज्य स्त्री भी अद्वितीय गुरु भक्त। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब उनका शरीर छूटने का समय आया, एक दिन पहले वे भी जब भ्रमण करने के लिए गए थे तो संकेत से बताया था लाठी लेके ऊंचा टीला को, और कहने लगे ये ऐसा सब दिन नहीं रहेगा। तो महापुरुष होते हैं, पहले जानते हैं। और हुजूर श्री भी एक दिन पहले ही उपदेश कर दिए, धीरज धरे तो कारज तरे। लोगों को संकेत दे के चले गए। संयोग से उसी समय एक धर्मपाल बाबू जो नागपुर के अच्छे सत्संगी हैं, वे आए हुए थे हुजूर श्री का दर्शन करने के लिए। और सत्संग सुने और रात में कहे हुजूर हम जा रहे हैं। कहा ठीक है, आते रहेंगे आते रहेंगे। आशीर्वाद दिए चले गए। और जैसे गए अपने घर में गए और वहाँ जैसे पहुँचे, सोए हुए थे तो रात्रि में स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में हुजूर श्री को देखे और जैसे स्वप्न में देख रहे थे एकाएक घंटी बजी। तो घंटी बजी तो संजोग से हुजूर श्री के साथ में रहने वाले स्वामी आशुतोष बाबा फ़ोन उनको किए थे। तो जैसे उठाए तो कहते हेलो, जैसे यहाँ से कहा मैं कुपा घाट से बोल रहा हूँ। तो क्या हुजूर श्री नहीं रहे, हम लोगों को छोड़ दिए, ऐसे बोले। तो इन्होंने कहा आपको कैसे पता लगा? कहा हुजूर श्री स्वप्न में आए थे, दर्शन दे के कह गए हमको। तो देखिए संत कैसे होते हैं, जब शरीर छूटता है उससे पहले कह देते हैं, पता लग जाता है। ठीक वही बात स्वामी विवेकानंद जी महाराज के साथ हुआ। उनकी एक शिष्या थी भगनी निवेदिता। जब स्वामी जी का शरीर शांत हुआ रात्रि में, तो सुबह सुबह एक साधु को भेजा गया। वो दूर में रहती थी आश्रम में, उनको बुलाने की सूचना देने के लिए। जैसे सूचना देने के लिए जाते हैं तो जैसे देखते हैं साधु बाबा को, तो भगनी निवेदिता निकली और रोते हुए प्रणाम किया। क्या स्वामी जी हमको छोड़ के चले गए? तो जो गए थे महात्मा जी कहने के लिए, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। कहा हमको रात्रि में स्वप्न में आके कह गए। तो कहने का मतलब जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, अपने शिष्यों का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो हुजूर श्री गुरुदेव का बहुत सेवा किया, आराध्य देव का। और आराध्य देव का सेवा किए तो सेवा का प्रतिफल हम लोग देखते हैं। हुजूर श्री कभी कभी कहते थे गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट जाने भृंग को कर ले आप समान। जिस तरह कीट भृंग को कुछ कुछ सुनाते सुनाते अपने समान बना लेते हैं, हुजूर श्री इसी तरह कहते थे गुरुदेव भी जो होते हैं अपने शिष्य को अपने साथ में रखकर अपने जैसे बना लेते हैं। तो हुजूर श्री संत मत की बहुत सेवा किए। और उनकी सेवा को अगर हम संत मत के इतिहास को लिखेंगे तो स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। आज ही के दिन रात्रि में हुजूर श्री हम लोगों को छोड़ के चले गए। आज उनके महापरिनिर्वाण के दिवस के अवसर पर हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं जो हुजूर श्री आप शरीर में भले नहीं हैं लेकिन आप तो हैं, आप सदैव हम लोगों का ख्याल रखें, हम लोगों पर आपकी कृपा बरसती रहे।
इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।